चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कंट्रोल फ्लो और लूप्स के बारे में। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कंट्रोल फ्लो से, और कंट्रोल फ्लो में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं नोट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो नोट्स में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी जो होती है वो तीन तरह की होती है। एक होती है इफ स्टेटमेंट, एक होती है एल्स इफ स्टेटमेंट और एक होती है एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है ये फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक हमारी कोई कंडीशन होगी, उसमें एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा, उस बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू के बेस पे हम अपनी कंडीशन मतलब कि अपने जो कंट्रोल को, अपने फ्लो को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा थ्योरी है, हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ ना आया हो, बट जब मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इनकी तीनों टाइप को देख लेते हैं, इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इसमें बताया हुआ है कि इफ स्टेटमेंट जो है वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप होती है। ठीक है, और इसका जो सिंटेक्स वो कुछ इस तरह का होता है, इफ उसके अंदर कोई कंडीशन होगी, ठीक है, और करली ब्रेसेस के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ये एक स्टेटमेंट हो सकती है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती है। ठीक है, और जो हमारा इसमें कंडीशन है ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है, मतलब कि कोई एक बूलियन वैल्यू होगी, कोई एक वेरिएबल होगा जो बूलियन टाइप का होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लगाऊं कि कोई एक वेरिएबल है जिसका नाम है सम, ठीक है, और उसकी वैल्यू पड़ी है 10, और अगर मैं बोलूं कि सम इज इक्वल टू 11 है, तब ये कोड एग्जीक्यूट हो। जैसे कि मैंने आपको बताया सम की वैल्यू थी 10 और मैंने यहाँ पे चेक किया 11 के साथ कंपेयर करके, जो कि फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि हमारा ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको मैं अभी डार्ट पैड में भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को डार्ट पैड पे रन करके देखते हैं। तो मैं अपने प्रीवियस कोड को जो है एम्प्टी कर देता हूँ, इसको मैंने क्लियर कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कि इफ कोई मेरी कंडीशन, तो जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था सम वाली, तो वही मैं चलाता हूँ। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया सम नेम का जिसकी वैल्यू है 10, और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है इफ सम इज इक्वल टू 20। ठीक है, तब ये कोड एग्जीक्यूट हो, मतलब कि यहाँ पे प्रिंट कर दे सम इज 20। ठीक है, तो इसको चला के देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यह कोड रन किया कोई भी आउटपुट नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि सम की जो वैल्यू है वो है 10, और मैंने यहाँ पे क्या कंपेयर कर लिया है कि सम की वैल्यू अगर हो 20 तो ये कोड एग्जीक्यूट हो, जो कि फॉल्स है, इसलिए ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो और ये स्किप हो गए, आगे चला गया। ठीक है, तो ये होती है इफ स्टेटमेंट डार्ट के अंदर। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला जो है वो है एल्स इफ स्टेटमेंट। तो एल्स इफ स्टेटमेंट क्या करता है कि ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। जैसे कि हमारा जो इफ स्टेटमेंट था इसने सिर्फ एक स्टेटमेंट चेक की जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुई और वो अपना स्किप करके आगे चला गया। बट अगर हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल कंडीशन को चेक करें, मतलब कि मैं यहाँ चेक करूँ कि अगर सम है 20 तो प्रिंट कर दे 20, अगर सम 10 तो प्रिंट कर दे 10, अगर सम है 5 तो प्रिंट कर दे 5। ठीक है, तो ऐसे में मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकूं, उसके लिए हम यूज करते हैं यही अपना एल्स इफ। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स कैसा है, वही जो मैं बता रहा था कि इफ ब्लॉक होगा, उसके अंदर कोई कंडीशन होगी, ठीक है, उसके अंदर हम अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो होगा वो हमारा होगा एल्स इफ ब्लॉक, उसके अंदर फिर से एक अलग से कोई कंडीशन होगी, उसके अंदर भी हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसके बाद और भी एल्स इफ हो सकती है जितनी मर्जी। ठीक है, और एक एंड में सबसे लास्ट में लगेगा एल्स। ठीक है, वो ये काम करेगा कि अगर कोई भी कंडीशन जो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो एटलीस्ट ये कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। ठीक है, तो इसको भी हम डार्ट पैड पे चला के देखते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब लिखते हैं हम एल्स इफ का कोड। ठीक है, एल्स इफ में चेक करता हूँ कि अगर सम की जो वैल्यू है वो हो 12, ठीक है, तब ये प्रिंट कर दे यहाँ पे 12। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये देखो अभी मेरी कोई भी आउटपुट नहीं आई। मैं एक और कंडीशन लिखता हूँ जिसमें मैं करता हूँ सम इज इक्वल टू 10, तब ये प्रिंट कर दे कि सम इज 10। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ मैं।
ये देखो इसने आउटपुट क्या दिया, सम इज 10, मतलब है कि ये थर्ड वाला जो एल्स इफ है ये एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि सम की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे हमने 10 दी है और इसको हमने चेक भी 10 से किया है, मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, इसलिए ये इस ब्लॉक के अंदर गया है और यहाँ पे जितनी भी हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती। ठीक है, और जो हमारी लास्ट टाइप है वो है एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एल्स स्टेटमेंट का ऊपर वाले ब्लॉक में बता दिया था कि अगर हमारी कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती तो एटलीस्ट एल्स वाला जो कोड है, मतलब एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल सेम है ऊपर वाले सिंटैक्स जैसा, कि इसमें भी इफ कंडीशन होगी, एल्स इफ कोई अगली कंडीशन होगी, एल्स इफ और कंडीशन, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और लास्ट में एल्स। तो मतलब है कि अगर तो कोई कंडीशन ट्रू हो गई, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, एल्स इफ की ट्रू हो गई, तब तो ओके है। बट अगर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो कम से कम वो लास्ट में एल्स के अंदर आएगा और जो एल्स में हमने स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करके वो एग्जिट हो जाएगा, मतलब उसको कंटिन्यू कर देगा। तो अब मैं जैसे कि यहीं पे अगर लास्ट में लिखता यहाँ पे एल्स तो और यहाँ प्रिंट कर देता सम नॉट मैच। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखता हूँ, तो इसकी जो आउटपुट आई है वो आई है सम इज 10, मतलब कि ये वाला ब्लॉक, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी इफ या एल्स इफ कंडीशन ट्रू होती है तब तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट अगर कोई भी नहीं कंडीशन ट्रू होती तब वो जाके एंड में एल्स में आएगा। और इसमें क्या है कि ये थर्ड वाली जो एल्स इफ है ये कंडीशन ट्रू हो गई है, इसलिए ये एल्स ब्लॉक में नहीं गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पे 11 कर देता हूँ, ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब आउटपुट आई है सम नॉट मैच। ठीक है, क्योंकि अब क्या हुआ है कि ना ही ये पहली कंडीशन ट्रू हुई, ना सेकंड कंडीशन ट्रू हुई, ना थर्ड कंडीशन ट्रू हुई, तो एंड में इसने क्या किया है कि एल्स को प्रिंट कर दिया कि भाई कोई वैल्यू मैच नहीं हुई है। तो ये होता है इफ, एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and share with your friends as well, so I can create more valuable content for you. Follow us on other social media accounts as well. Links are in description of this video.